अगर आपका सीटेट 2026 टारगेट है और आप अभी इस बारे में पूरी जानकारी जुटा रहे हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एज क्या है और सिलेबस में क्या क्या आता है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आज सीटेट की पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। और इवन आप यूपी टेट को भी इसके साथ तैयार कर सकते हो। तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर चीज आपको समझ में आएगी। हम सब चीजों पे बात करेंगे कि सीटेट क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न, लैंग्वेज ऑप्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं, सिलेबस, नोटिफिकेशन कब आ सकता है। और इसके लिए YouTube पर हम आपको क्लासेस भी दे रहे हैं। तो हमारी सीटेट की आज की YouTube की क्लासेस का शेड्यूल भी आपको बता रहा हूं। आपको 6 क्लासेस YouTube पर मिल रही है। हिंदी की क्लास 11 बजे है, साइंस की क्लास है, सोशल साइंस, मैथ, CDP, इंग्लिश, 6 घंटे की शानदार क्लासेस आपको मिल रही है। और यूपी टेट का पैटर्न भी इसी तरह होता है, तो उसके लिए भी 6 घंटे की क्लासेस आपको मिल रही है। तो देखो, सीटेट बेसिकली होता क्या है, जरूरी क्यों है, इसको समझते हैं। तो आपको पता है कि एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। आपको किसी भी सरकारी स्कूल में अगर शिक्षक बनना है तो आपके पास सीटेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो आपको लेकर आना है। तो यहां पर हमने लिखा भी है कि एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसे CBSE द्वारा आयोजित किया जाता है और उद्देश्य होता है एक अच्छा शिक्षक बनाना। और इसीलिए आपको पहले चेक किया जाता है, एग्जाम आपकी ली जाती है। तो सरकारी स्कूलों में नौकरी के लिए आवश्यक होता है और जो आपको प्रमाण पत्र मिलता है उसके आधार पर फिर आप, इवन जो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो भी सीटेट को एक्सेप्ट करते हैं, यानी सीटेट की कई बार रिक्वायरमेंट रख देते हैं। देखिए, इसमें 2 लेवल होते हैं जो आपको समझना है। सबसे पहला एक होता है क्लास 1 से 5 का, जिसके लिए पेपर 1 देना होता है। और अगर आप क्लास 6 से 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 देना है ना। और जो क्लास 1 to 5 है वो प्राथमिक शिक्षक कहलाता है, यानी प्राइमरी टीचर हो गया। और जो 6 to 8 का है वो उच्च प्राथमिक शिक्षक कहलाता है, यानी अपर प्राइमरी टीचर हो जाता है। जो पेपर 1 अगर आपको देना है तो उसके लिए क्वालिफाइंग जो होता है वो ये कि भाई 12वीं में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और डीएलएड में आपका, डीएलएड आपका कंप्लीट है या रनिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या 12th में अगर 50% है और डीएलएड बीएलएड है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और 45% होते हैं रिजर्व, जो हमारी कुछ कैटेगरीज हैं उनके लिए। पेपर 2 के लिए अगर आपको देना है तो ग्रेजुएशन 50% मार्क्स और बीएड पास होना चाहिए, या रनिंग वाले भी कर सकते हैं, या फिर बीएड या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड अगर डिग्री कोर्स है तो भी, और अगेन 45% यहां भी रहेगा। टोटल इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 नंबर हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है। ऑफलाइन पेपर होता है, ओएमआर पर यह होता है और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। और सबसे खास बात है कि कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप पूरे पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर 1 to 5 वाला जो पेपर 1 जो है क्लास 1 to 5 के लिए, उसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आता है, मैथ्स आता है, पर्यावरण अध्ययन आता है, और आपके पास 2 भाषाएं चुनने का ऑप्शन होता है। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स आपके होते हैं। पेपर 2 में बाल विकास शिक्षा शास्त्र रहेगा, गणित और विज्ञान रहेगा, गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए, या फिर सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान आप यहां पे चुन सकते हैं, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनने के लिए। एंड अगेन फिर आपके पास बहुत सारी भाषाओं का ऑप्शन होता है, जिसमें से आपको 2 भाषा चुननी होती है कि आपने हिंदी ले लिया, इंग्लिश ले लिया, संस्कृत ले लिया, उर्दू ले लिया। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज के ऑप्शंस होते हैं। 150 क्वेश्चंस, 150 नंबर आपके पास होते हैं। और ये रहे आपके पास सारे लैंग्वेज के ऑप्शंस। तो टोटल आपके पास 15 भाषाओं का ऑप्शन होता है, इसमें से कोई 2 भाषा आपको चुननी होती है। आपको यहां पे बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो यूआर कैटेगरी के लिए 60% है, यानी 150 नंबर की परीक्षा में 90 नंबर लाना है। 90 लाए आप, 91 लाए या 140 लाए, एक ही बात है। मिनिमम नंबर ले आओ, उतने ले आओ या उससे थोड़े बहुत ज्यादा, एक ही बात है। इसमें कोई मेरिट नहीं बनती, कोई कट ऑफ नहीं बनता है, बस इतने मार्क्स आपको लाना है। और अदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 55% यानी 82 मार्क्स आपको लाने होते हैं आउट ऑफ 150, ठीक है। सिलेबस एक बार जल्दी से देख लेते हैं, तो काफी बड़ा है, आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको सब्जेक्ट्स और उसके अंदर के मुख्य जो टॉपिक्स है वो दिख रहे होंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट लैंग्वेज आपको दिख रही है, भाषा 2 आपको दिख रही है, गणित, और पेपर 2 के केस में क्या क्या आता है वो आपको यहां पर अच्छे से दिख रहा होगा।
फिर अगला आपका सवाल यह हो सकता है कि सर नोटिफिकेशन कब हम उम्मीद कर सकते हैं? तो वैसे बहुत टाइम टू टाइम चलने वाला एग्जाम है, प्रॉपर एग्जाम्स होती है, टाइम से रिजल्ट आता है, टाइम से सारा नोटिफिकेशन सब कुछ जारी होता है। तो अगला जो नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है वो अप्रैल से मई के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है ना। एक एग्जाम तो अभी कुछ महीने पहले ही हुआ है और अगला अप्रैल से मई के बीच में बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर आप इसकी सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आपको लग जाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्च तो आधा लगभग चली गया है। तो अप्रैल और मई के आसपास का समय आपके पास है, तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। जब भी आएगा हम आपको इसकी पूरी डिटेल में जानकारी देंगे ही, लेकिन अब आप इसके नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो विनर्स के ऐप पर सीटेट का नया बैच 14 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसमें सारा सिलेबस आपको शानदार शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आप एक सिंगल पेपर की भी तैयारी कर सकते हो, दोनों की भी कर सकते हो। पेपर 1 की तैयारी करनी है तो मात्र 699 फीस है, पेपर 2 की करनी है तो भी सेम है, और दोनों की करनी है तो 799। तो जब आप हमारी ऐप पर जाओगे तो वहां पे आपको तीनों ऑप्शंस दिख जाएंगे, जो ऑप्शन आपको लेना है वो ले सकते हो। अगर एकदम जीरो लेवल से नए सिरे से तैयारी करनी है तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास तैयारी करने का। नया बैच है, 14 मार्च से शुरू हो रहा है। और यूपी टेट की अगर तैयारी करनी है तब भी हमने फीस सेम रखी है, पेपर 1, क्योंकि सेम वहां पे एक आपका प्राइमरी लेवल होता है, एक अपर प्राइमरी लेवल होता है, और दोनों की अगर आपको तैयारी करनी है। और सीटेट यूपी टेट का पैटर्न लगभग एक जैसा है, तो आप दोनों की साथ में भी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप यूपी टेट का बैच ज्वाइन कर सकते हो या सीटेट का कर सकते हो, उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। सेम फीस हमने यहां पर रखी है। सारी क्लासेस रहेंगी, जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा फुल एडवांस लेवल तक, टाइप वाइज टॉपिक वाइज प्रॉपर तरीके से सारी चीजें कवर होंगी। लाइव क्लासेस, बाद में रिकॉर्डेड देखना है, और नोट स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वर्ग 3 मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए, वर्ग 2, वर्ग 1 सब कुछ है। तो आपको विनर्स ऐप पर जाना है और पेड कोर्सेज सेक्शन में आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो, किताबें भी आपको सारे विषयों की मिल जाएंगी। तो और बाकी आप विनर्स के साथ सभी प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहेंगे तो सारे अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है कि कम से कम समय में मैंने आपको सीटेट की पूरी जानकारी देने का प्रयास किया और आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। और अगर तैयारी करनी है तो नया बैच आपके सामने है, उससे जुड़िए। और YouTube पर भी हमारे टीचर्स पढ़ा ही रहे, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं कि किस लेवल की पढ़ाई होती है, किस तरीके से सारी चीजें होती है, वो भी आप बहुत अच्छे से वहां पे देख पाएंगे। तो फिलहाल इतना ही। बाकी और कोई अपडेट और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, उस पर आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू, आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।